दौलत खो गई तो शायद वापस मिल जाए, लेकिन ईमान खो गया तो इंसान कुछ भी नहीं बचता। आज के दौर में हर कोई सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि लालच बुरी बला है? ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हकीकत है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने हर मुश्किल के बावजूद ईमानदारी को नहीं छोड़ा। उसे धोखा भी मिला, ठुकराया भी गया, लेकिन कहते हैं ना, सच कभी नहीं हारता। क्या उसकी सच्चाई ने उसे आसमान तक पहुंचाया, या इस बेईमान दुनिया ने उसे गिरा दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर उसकी मिसालें देने लगा? अगर आपके दिल में भी सच्चाई और मेहनत की कदर है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट में बताइए, आज के दौर में क्या सच बोलने वाले लोग सफल हो सकते हैं? एक बार की बात है, एक बुजुर्ग अल्लाह वाले किसी अनजान शहर में पहुंचे। सफर की थकान और भूख प्यास से उनका बदन कमजोर हो गया था। वह सोचने लगे कि कोई हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया जाए। चौराहे पर उन्होंने एक छोटी सी पान की दुकान देखी। दुकान के पास काफी चहल पहल थी। लोग आते, पान खाते और चले जाते। बुजुर्ग ने अपने हाथों की झोली समेटी और धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़े। बुजुर्ग और दुकानदार की पहली मुलाकात। जब वह दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार एक ग्राहक से बातचीत में व्यस्त था। बुजुर्ग ने नम्रता से कहा, बेटा, मुझे एक पान बना दोगे? दुकानदार ने नजर उठाकर देखा। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, सिर पर साफ सुथरी हुई टोपी, चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून। दुकानदार ने सोचा, कोई दरवेश या फकीर लगते हैं। फिर भी उसने आदतन पान बनाना शुरू किया और सवाल किया, बाबा जी, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं एक मुसाफिर हूं, अल्लाह की जमीन पर चलता फिरता एक अदना सा इंसान हूं। दुकानदार का लालच। दुकानदार ने सोचा, यह बुजुर्ग तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, क्यों ना इनसे थोड़ा ज्यादा पैसे ले लूं। जब पान तैयार हो गया तो उसने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, इसका दाम 10 रुपये है। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और 10 रुपये निकालकर दुकानदार को दे दिए। फिर वह शांति से पान चबाने लगे। तभी एक और ग्राहक आया और उसी तरह का पान बनवाया। दुकानदार ने उससे सिर्फ 5 रुपये लिए। बुजुर्ग ने यह सब गौर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, माफ करना, लेकिन तुमने मुझसे 2 गुनी कीमत क्यों ली? दुकानदार थोड़ा सकपका गया। वह झूठ बोलने ही वाला था कि तभी पास खड़े एक और ग्राहक ने कहा, बाबा जी, आपने सही पकड़ा, यह अक्सर नए लोगों से ज्यादा पैसे लेता है। बुजुर्ग की हिकमत भरी बात। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, कमाई में बरकत ईमानदारी से होती है, न कि धोखे से। अल्लाह सब देख रहा है। अगर तुमने दुनिया के कुछ पैसों के लिए झूठ बोला तो आखिरत में तुम्हारा क्या हाल होगा? दुकानदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा हो गया और बोला, बाबा जी, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, माफी मांगना अच्छी बात है, लेकिन असल कमाल यह है कि इंसान अपनी गलती को दोबारा न दोहराए। दुकानदार को बुजुर्ग की बातें सुनकर बहुत ग्लानि हुई। उसने सिर झुका लिया और बोला, बाबा जी, मैं वादा करता हूं कि आगे से कभी किसी से धोखा नहीं करूंगा। बुजुर्ग ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, अल्लाह ताला बहुत रहम वाला है। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसे माफ कर देता है, लेकिन तौबा का असल मतलब है कि फिर से वही गलती न दोहराई जाए। दुकानदार ने सर हिलाया। जी बाबा जी, मैं सच्चे दिल से वादा करता हूं। तभी एक अमीर शख्स दुकान पर आया। उसके कपड़े कीमती थे और उसकी जेब से नोटों की गड्डियां झांक रही थीं। उसने अकड़कर कहा, भाई, मुझे सबसे अच्छा पान बनाकर दो, कीमत की फिक्र मत करना। दुकानदार ने जल्दी से एक खास पान तैयार किया और कहा, साहब, यह लीजिए, सिर्फ 15 रुपये। अमीर आदमी ने नोट निकाला, दुकानदार को 15 रुपये दिए और चला गया। बुजुर्ग ने यह सब देखा और बोले, बेटा, तुमने मुझे ईमानदारी का वादा किया था, फिर इस आदमी से ज्यादा पैसे क्यों लिए? दुकानदार चौंक गया और बोला, लेकिन बाबा जी, इसने खुद कहा था कि कीमत की फिक्र मत करना।
बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ईमानदारी का मतलब सिर्फ गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव करना नहीं है। असल ईमानदारी यह है कि तुम हर किसी से बराबरी का सलूक करो। अगर एक आम आदमी से 5 रुपए लिए तो अमीर से भी उतने ही लेने चाहिए। दुकानदार को एहसास हुआ कि उसकी परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। वह शर्मिंदा होकर बोला, बाबा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही कारोबार करूंगा। बुजुर्ग की दुआ। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ताला तुम्हारे रिज्क में बरकत दे और तुम्हें ईमानदारी पर कायम रखे। उस दिन से दुकानदार ने अपने कारोबार में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाया। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी ईमानदारी की मिसालें देने लगे। दुकानदार ने बुजुर्ग की बातों को दिल से अपनाया। अब वह हर ग्राहक के साथ ईमानदारी से पेश आता, न किसी से ज्यादा पैसे लेता, न ही कम तोलता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर ज्यादा भरोसा करने लगे। एक दिन एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ दुकान पर आई। उसने दुकानदार से कहा, भाई, मुझे 5 रुपए का पान चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 रुपए हैं। अगर हो सके तो बाकी पैसे उधार लिख लेना, कल चुका दूंगी। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, बहन, तुम्हें उधार की जरूरत नहीं। अल्लाह ने चाहा तो ये पान मेरी तरफ से तोहफा है। औरत ने दुआएं दी और चली गई। बुजुर्ग, जो पास ही खड़े थे, यह सब देख रहे थे। उन्होंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि दुकानदार अब सही रास्ते पर आ गया है। कुछ दिनों बाद एक रईस आदमी उस दुकान पर आया। उसने बड़े ध्यान से दुकान और दुकानदार का रवैया देखा। फिर बोला, तुम्हारी ईमानदारी और अच्छे बर्ताव के बारे में मैंने बहुत सुना है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी होटल के मैनेजर बन जाओ। तुम्हारी सैलरी इस दुकान की कमाई से कई गुना ज्यादा होगी। दुकानदार को यकीन नहीं हुआ। वह हैरानी से बोला, साहब, मैं तो बस एक मामूली पान बेचने वाला हूं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझसे कैसे संभलेगी? रईस आदमी मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि तुम किसी के साथ बेईमानी नहीं करते। हमें ऐसे ही आदमी की जरूरत है। जो अपनी छोटी दुकान में ईमानदार है, वह बड़ी जिम्मेदारी में भी बेईमानी नहीं करेगा। बुजुर्ग की खुशी। दुकानदार ने खुशी खुशी उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। जब वह बुजुर्ग के पास आया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, देखा बेटा, जब इंसान ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसे वहां से रिज्क देता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। दुकानदार की आंखें भी नम हो गईं। उसने बुजुर्ग का हाथ चूमा और बोला, बाबा जी, यह सब आपकी दी हुई नसीहतों का फल है। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुकानदार को नई नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन अब उसके सामने एक और इम्तिहान आने वाला था। उसने अपनी पान की दुकान बंद कर दी और होटल के मैनेजर की नौकरी शुरू कर दी। होटल बड़ा था, रोजाना हजारों रुपए की आमदनी होती थी। एक दिन होटल के मालिक ने उससे कहा, देखो, हमें बिजनेस में थोड़ा फायदा बढ़ाना होगा। तुम बिल थोड़ा ज्यादा लगाना, लेकिन ग्राहकों को पता न चले। दुकानदार को यह सुनकर धक्का लगा। उसने सोचा, क्या मैं फिर से बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ूं? नहीं, बाबा जी ने सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ा गहना है। अल्लाह पर भरोसा। उसने मालिक से साफ कह दिया, साहब, अगर मुझसे यह बेईमानी करवानी है तो मैं यह नौकरी छोड़ दूंगा। मैं वही करूंगा जो सही है। मालिक को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत दुकानदार को नौकरी से निकाल दिया। अब दुकानदार के पास न दुकान थी न नौकरी, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। उसने कहा, अल्लाह ने चाहा तो मैं फिर से मेहनत करके आगे बढ़ूंगा। जब वह होटल से बाहर निकला तो रास्ते में वही बुजुर्ग बाबा मिले। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? दुकानदार ने पूरी बात बताई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ता। तुम देखना, इस ईमानदारी का इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। कुछ दिन बाद शहर के सबसे अमीर आदमी को एक ईमानदार मैनेजर की जरूरत पड़ी। उन्हें पता चला कि यह दुकानदार बहुत ही भरोसेमंद इंसान है। उन्होंने उसे बुलाया और अपने पूरे बिजनेस का मैनेजर बना दिया। अब उसकी सैलरी पहले से 4 गुना ज्यादा थी। बुजुर्ग की आखिरी नसीहत। दुकानदार खुशी खुशी बुजुर्ग के पास आया
और बोला, बाबा जी, आपकी नसीहतों की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। बुजुर्ग ने दुआ दी और बोले, बेटा, याद रखना, ईमानदारी का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। दुकानदार की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। दुकानदार अब एक बड़े बिजनेस का मैनेजर बन चुका था। उसका मेहनताना पहले से 4 गुना ज्यादा था, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली थीं। वह अब भी सादा जीवन जीता, हर किसी से इज्जत से पेश आता और कभी भी बेईमानी नहीं करता। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में बैठा था तो एक नौजवान लड़का काम मांगने आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर मायूसी थी। उसने झिझकते हुए कहा, साहब, मुझे किसी भी तरह की नौकरी दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। दुकानदार ने पूछा, बेटा, तुम्हारी परेशानी क्या है? लड़के की आंखें नम हो गईं। उसने बताया कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया है और उसके घर में माँ और 2 छोटी बहनें हैं। अब वह अकेला कमाने वाला है, लेकिन कोई उसे काम देने को तैयार नहीं। दुकानदार को अपनी पुरानी हालत याद आ गई, जब वह खुद परेशान था और बुजुर्ग बाबा ने उसे राह दिखाई थी। उसने बिना कोई सवाल किए उस लड़के को नौकरी पर रख लिया। लड़के ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे वह बिजनेस का अहम हिस्सा बन गया। दुकानदार की तरह वह भी ईमानदार था। लोग अब इस कंपनी की मिसालें देने लगे कि यहाँ कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता। फिर एक दिन वही होटल मालिक जिसने दुकानदार को नौकरी से निकाला था, उसके ऑफिस में आया। उसके चेहरे पर अफसोस के निशान थे। उसने कहा, भाई, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम्हारी ईमानदारी की बातें अब पूरे शहर में हो रही हैं। मेरा होटल अब घाटे में जा रहा है क्योंकि लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, साहब, मैं तो हमेशा सच्चाई और मेहनत से ही काम करता हूं। अगर आप वाकई में ईमानदारी से बिजनेस चलाना चाहते हैं तो मैं जरूर मदद करूंगा। होटल मालिक ने तौबा की और अपने होटल को नए सिरे से चलाने लगा। दुकानदार ने उसे वही सिखाया जो बुजुर्ग बाबा ने उसे सिखाया था। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। बुजुर्ग की आखिरी मुलाकात कई सालों बाद दुकानदार को खबर मिली कि बुजुर्ग बाबा बीमार हैं। वह तुरंत उनसे मिलने गया। बाबा बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने दुकानदार को देखा तो मुस्कुरा दिए। बेटा, अब बताओ, क्या ईमानदारी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? दुकानदार की आंखों में आंसू थे। उसने बाबा का हाथ थाम लिया और कहा, नहीं बाबा जी, ईमानदारी ने मुझे वो सब दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बाबा ने उसे दुआ दी और कहा, बस इसी तरह सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना। याद रखना, जब तक लोग तुम्हारी ईमानदारी से फायदा उठाएंगे तब तक तुम्हारी इबादत भी मुकम्मल होगी। कुछ ही दिनों बाद बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी दी गई सीख दुकानदार के दिल में हमेशा के लिए बस गई। अब वह न सिर्फ खुद ईमानदारी से काम करता, बल्कि दूसरों को भी यही सिखाता। दुकानदार अब सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। शहर भर में उसकी सच्चाई के चर्चे होने लगे। छोटे कारोबारी उसकी सलाह लेने आते, नौजवान उससे नौकरी मांगने आते और गरीब लोग उस पर भरोसा करने लगे कि अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत होगी तो यह शख्स उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन शहर का एक बड़ा कारोबारी उसके पास आया और बोला, भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ईमानदार इंसान हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर बिजनेस करो। हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। मुनाफा बढ़ाने के लिए कुछ जगह बेईमानी करनी होगी। अल्लाह की मदद। लेकिन यही ईमानदारी दुकानदार की सबसे बड़ी ताकत बन गई। कुछ महीनों बाद वह कारोबारी खुद मुश्किल में फंस गया। उसके बिजनेस में नुकसान हो गया क्योंकि लोग उसकी धोखाधड़ी को समझ गए थे। अब वही कारोबारी दुकानदार के पास मदद मांगने आया। भाई, मैं अपनी गलती मानता हूं। तुम सही थे। सच्चाई ही असली दौलत है। क्या तुम मुझे फिर से उठने में मदद कर सकते हो? दुकानदार ने नफरत या घमंड से जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने वही किया जो बुजुर्ग बाबा ने उसे सिखाया था। उसने कहा, अगर तुम वाकई तौबा कर चुके हो और अब हमेशा ईमानदारी से काम करोगे
तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन अब से कोई बेईमानी नहीं होगी। एक दिन दुकानदार अपने पुराने ठिकाने पर गया जहां उसकी पान की दुकान हुआ करती थी। वहां उसने देखा कि एक नया नौजवान उसी तरह की छोटी दुकान चला रहा था। दुकानदार ने पूछा, बेटा कैसे कारोबार चल रहा है? लड़का मुस्कुराया और बोला, अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूं ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। यह सुनकर दुकानदार की आंखें चमक उठीं। उसे महसूस हुआ कि बुजुर्ग बाबा की दी हुई सीख अब सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह आगे भी बढ़ रही थी। अब वह खुद भी किसी के लिए बाबा जी जैसा मार्गदर्शक बन चुका था। अंतिम इम्तिहान, ईमानदारी की आखिरी कसौटी समय बीतता गया और दुकानदार अब पूरे शहर में ईमानदारी और भलाई की मिसाल बन चुका था। उसके कारोबार में खूब बरकत थी, लेकिन उसका दिल हमेशा नरम और जमीन से जुड़ा रहा। वह जानता था कि दौलत हाथ का मैल है, असली दौलत नेकदिली और सच्चाई है। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन उसके पास आया और बोला, भाई तुम्हारी ईमानदारी की बहुत तारीफ सुनी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ। तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे, बस कुछ दस्तावेजों पर साइन कर दो। दुकानदार ने कागजों को ध्यान से पढ़ा और समझ गया कि यह एक धोखा है। अगर उसने इस पर साइन कर दिए तो कई गरीबों का हक मारा जाएगा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब मैं जानता हूं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैंने पहले भी ऐसे लालच देखे हैं, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी को मिट्टी में नहीं मिला सकता। वह आदमी हंस पड़ा और बोला, तुम पागल हो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, लेकिन नीयत में खोट हो तो कामयाबी भी कब तक टिकेगी। ईमानदारी की नींव मजबूत हो तो इंसान कभी हारता नहीं। बरकत और शोहरत का असली कारण समय के साथ उसकी ईमानदारी का जादू चल गया। उसका बिजनेस पूरे शहर में फैल गया और लोग उसकी मिसालें देने लगे। अब वह न सिर्फ एक बड़ा कारोबारी था, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वाला इंसान भी बन गया। एक दिन वही नौजवान जिसने उसकी पुरानी पान की दुकान संभाली थी, उसके पास आया और बोला, साहब मैंने आपकी तरह ईमानदारी से काम किया और अब मेरी भी दुकान अच्छी चल रही है। आपकी सीख ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। दुकानदार ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा मेहनत का फल मीठा होता है और सच्चाई की जड़ें गहरी होती हैं। अगर ईमानदारी से चलोगे तो आसमान भी हद नहीं रहेगा। आखिरी मुलाकात बुजुर्ग बाबा की याद। उसी शाम दुकानदार अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। उसने आसमान की ओर देखा और बुजुर्ग बाबा को याद किया। वह सोचने लगा कि कैसे उनकी दी गई नसीहतें उसकी जिंदगी को बदल गईं। सच ही कहा था बाबा जी ने, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और सच्चाई की राह हमेशा रोशन रहती है। सीख, कहानी के मोरल को मुहावरों से समझें। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। सच का कोई मोल नहीं, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। लालच में इंसान अंधा हो जाता है। लालच बुरी बला है, जो मिले उसी में भला है। सच्चाई और मेहनत का फल जरूर मिलता है। मेहनत का फल मीठा होता है। धोखा देने वाले का अंजाम बुरा ही होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर नीयत साफ हो तो कामयाबी दूर नहीं होती। ईमानदारी की जड़ें गहरी होती हैं, जो आंधी में भी नहीं हिलती। अलख्ताम, अंत, सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन इसका मुकाम हमेशा ऊंचा होता है।